कामकाज हुआ है कुछ? काम कुछ नहीं हुआ है। ये कहते हैं कि हमने डर खत्म कर दिया, लेकिन भ्रष्टाचार तो बढ़ गया। कौन बेहतर? बेहतर तो सभी हैं। योगी सरकार, मोदी सरकार अच्छी है। पंडित हरिशंकर तिवारी जो 3 दशक पहले हुए थे तभी विकास हुआ, तो तब से आज तक विकास नहीं हुआ। बाबा जी का काम बढ़िया चल रहा है। सरकार तो बीजेपी बनेगी। कामकाज हुआ कुछ? काम बढ़िया हुआ। अब योगी सरकार आएगी। मायावती को वोट देंगे बाबूजी। भाजपा के हैं, भाजपा को देना है, हंस के देना है, रो के देना है, भाजपा को ही देना है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव शुरू हो चुका है, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो तमाम जिले, तमाम विधानसभा क्षेत्र हैं, कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र और जिले हैं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत खासियत रखते हैं। उन्हीं में से एक है हरदोई, जो 7 विधानसभा सीट वाला एक जिला है। हरदोई के बिलग्राम विधानसभा सीट में हम मौजूद हैं। पसनेर गांव है, गांव के तमाम लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उत्तर प्रदेश का 2022 का चुनाव किसके खाते में जा सकता है, कौन सी राजनीतिक पार्टी इनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का काम कर रही है। क्या वाकई में योगी सरकार के 4.5 साल बेहतर बीते, या फिर समाजवादी पार्टी के 2012 से 2017 के जो कार्यकाल था वो बेहतर लगा। तमाम जो लोग हैं इनसे बातचीत कर लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश का जो 2022 का चुनाव है वो किस ओर उसकी हवा जा रही है। क्या नाम है अंकल जी आपका? हमारा नाम रामदयाल है। क्या समझा जाए, इस बार हवा किस ओर है? हमारे यहाँ तो सुभाष पाल का है, माहौल बढ़िया है। किस पार्टी से है वो? ये कांग्रेस पार्टी है। अच्छा, कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी। तो लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश में अब कांग्रेस का ना तो कोई जनाधार है ना ही मजबूती है, तो कैसे भरोसा होता है आपको कांग्रेस पे? ये क्षेत्र के हैं, अपने क्षेत्र का विकास करते हैं। बाकी यहाँ कोई विकास कार्य हुआ नहीं, कोई जो भी हुआ। अच्छा, यहाँ से जो विधायक है उन्होंने यहाँ आशीष सिंह, वो कामकाज कुछ करते हैं या फिर वोट मांगने आए आपके पास? नहीं कभी गाँव में नहीं आए। अच्छा, तो कुछ कामकाज अच्छा लगा 2017 से अब 2022 आ गया? तो सब बढ़िया, मगर यहाँ कोई विकास कार्य नहीं हुआ। अच्छा, क्या क्या विकास कार्य होना था जो नहीं हो पाया बीते 5 सालों में? ये रोड सही नहीं है। गांव में गाय यहाँ सब घूम रहे हैं, इधर उधर आवारा सब खा जाते हैं, रात रात में जगते रहते हैं, खेतों में पड़े रहते हैं। बहुत दिक्कत है। गायों की सबसे बड़ी तो दिक्कत गायों की है। हमें गायों की सबसे बड़ी दिक्कत है, फसलें खराब हो जाती है आप लोगों की, और गांव की जो सड़क की हालात है वो भी हमने देखे, बहुत अच्छे खास नहीं है। कामकाज हुआ है कुछ? काम कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं, मतलब जो हुआ हो ऊपर से चाहे जो भी हुआ हो, लेकिन जो नीचे प्रशासन के नीचे जो प्रशासन है वो कुछ नहीं करता है। ऊपर से तो सब हवा हवाई काम होते हैं। तो किस मुद्दे पर इस बार गांव के लोग, आपके विधानसभा क्षेत्र के लोग वोट डालने जाएंगे? इसी मुद्दे पर डालेंगे कि अगर बेरोजगारी हटेगी, भ्रष्टाचार हटेगा, तो इसी चीज़ डालेंगे। ये कहते हैं कि हमने डर खत्म कर दिया, लेकिन भ्रष्टाचार तो बढ़ गया। भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म नहीं हुआ, जो जैसे चल रहा था वैसे ही है। नहीं खत्म हुआ भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार वो नहीं खत्म हुआ। सरकार तो कह रही है हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, गुंडाराज खत्म कर दिया, रोजगार बढ़ा दिया। गुंडाराज खत्म हुआ, लेकिन भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। गुंडाराज खत्म हो गया? गुंडाराज खत्म हो गया। तो पहले कैसे गुंडाराज होता था, मतलब कब से कम हुआ ये गुंडाराज? गुंडाराज ये जब बीजेपी की सरकार बनी तब से कम हुआ है। उससे पहले क्या होता था गुंडाराज में? उससे पहले गुंडाराज में यही होता था कि लूटमार, ज़बरदस्ती, मतलब दूसरे को, किसी को ऐसे भी फांस देना, पुलिस प्रशासन द्वारा पीड़ित करवाना, और अगर कोई कमज़ोर व्यक्ति है तो उसकी सुनी नहीं जाती है थाने में या कहीं भी। क्या समझा जाए, बिलग्राम की जो जनता है वो बदलाव चाहती है अपने विधानसभा क्षेत्र में और प्रदेश में? बिल्कुल बदलाव चाहती है। तो उस बदलाव में किसका चेहरा देखना चाहते हैं? अब बदलाव में जिसका चेहरा देखते हैं हम, जो क्षेत्रीय अगर हमारा देखा जाए तो क्षेत्रीय सुभाष पाल के लिए सब देखते हैं। सुभाष पाल, मतलब कांग्रेस की जीत हो सकती है यहाँ से? होगी, नहीं होगी, निश्चित होगी। निश्चित होगी। क्यों भाई साहब, सही कह रहे हैं, कांग्रेस प्रदेश के लिए बेहतर है? बिल्कुल साहब बेहतर है। या कई लोग जैसा कहते हैं कि केंद्र में कांग्रेस हो लेकिन प्रदेश में अब परिवर्तन हो जाए? जी सही है। कांग्रेस में ऐसा है, कांग्रेस गफलाबाजी बहुत है साहब, ये दिक्कत है। अच्छा, हाँ, और बाकी चाहते थे बीजेपी को, अब ऐसा माहौल बन गया जो कि कांग्रेस आ जाए वही साहब अच्छा है। अच्छा जी। तो कांग्रेस की क्या कुछ कामकाज आपको अच्छे लगे थे जो आपको पसंद आ गई कि यहाँ कांग्रेस भी उत्तर प्रदेश आए? अब क्या बताया जाए साहब, कुछ समझ में नहीं आता है इसके बारे में। वैसे सरकारें दो ही, बीजेपी या कांग्रेस। अच्छा, सरकारें दो ही साहब, बीजेपी या कांग्रेस। समाजवादी पार्टी के बारे में क्या ख्याल रखते हैं? वो तो बिल्कुल टक्कर में है उत्तर प्रदेश में, तो लगता है कि समाजवादी पार्टी को भी वोट दे सकते हैं?
नहीं, हमारी समझ से बाहर है ये सब बात, समझ से बाहर है। बिल्कुल बाहर है। क्यों? अखिलेश यादव तो वादा कर रहे हैं कि हम आएंगे तो बिजली 300 यूनिट तक फ्री देंगे, रोजगार बढ़ाएंगे, महंगाई कम करेंगे, तो उम्मीदें नहीं है कुछ उनसे? सिर्फ मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के लिए किया उन्होंने मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के लिए। मुसलमानों के लिए किया, कभी किसी जात के लिए नहीं किया। उन्होंने जो भी किया सब मुसलमानों के लिए किया। कब्रिस्तान बनवाए, हज हाउस बनवाए, कभी हिंदू के लिए कुछ नहीं किया। तो जब वो थे तब भी राम मंदिर का मुद्दा चल रहा था, लेकिन उन्होंने राम मंदिर के लिए कुछ भी नहीं किया। अब वो फिर कह रहे हैं कि हम होते तो एक साल में राम मंदिर बना देते। जब आपकी सरकार थी तब आपने क्या किया? बीजेपी अब राम मंदिर बनवा रही है, मतलब अच्छा काम करके दिखाया। जी बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं, जिसके लिए हम हिंदुस्तान में रहते हैं। हिंदुस्तान में अगर हिंदुओं की नहीं सुनी जाएगी, अगर उनके लिए वहाँ पर मतलब राम मंदिर के लिए वो हो रहा है, तो ये सरकारें सब लॉलीपॉप दिखाती थी, लेकिन योगी सरकार आके उसने राम मंदिर का जो काम किया बहुत अच्छा काम किया। तो अच्छा, मैं ये मान लेता हूँ कि हो सकता है बिलग्राम से आप लोग कांग्रेस को जितवाना चाहते हो, कांग्रेस का विधायक चाहते हैं, ठीक है, प्रत्याशी के ऊपर है। लेकिन अगर प्रदेश की बात करें तो योगी सरकार का कामकाज अच्छा लगा आपको? बिल्कुल बढ़िया है, बहुत बिल्कुल बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया है, बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया है। लेकिन हमारे अगर विधानसभा का देखा जाए तो प्रत्याशी हमारा अच्छा नहीं है, प्रत्याशी अच्छा नहीं है। प्रत्याशी अच्छा नहीं है। और प्रत्याशी अच्छा नहीं है, क्या लगता है कांग्रेस, सपा, भाजपा, बसपा कौन बेहतर? बेहतर तो सभी हैं, लेकिन हमारे यहाँ 3 दशक पहले जो पंडित हरिशंकर तिवारी थे तभी विकास हुआ था, तब से अपने क्षेत्र में तो हुआ नहीं। योगी सरकार, मोदी सरकार अच्छी है, मगर यहाँ का जो तोड़ के ले गए अखिलेश यादव उनको। हाँ, तोड़ के ले गए उसको, फिर भी तोड़ने के बाद भी उसको जब टिकट नहीं मिला, और यहाँ का ये वर्चस्व उसका है, अच्छा है, और हो सकता है ये जीतेगा, लेकिन सरकार तो बीजेपी की बनेगी। क्योंकि ये हो क्या रहा है नेताओं में, हमारे तुम्हारे बिराहने प्रिय मजहबों के चलन को जन्म दे दिया, मस्जिदें रास्ते में खड़ी हो गई, मंदिरों ने हमारा धर्म ले लिया। मंदिर मस्जिद तोड़ो, इसमें नहीं जुदा का है, दिल मत प्यारे तोड़ किसी का, ये घर खास खुदा का है। मंदिर मस्जिद कोई बात नहीं, लेकिन सबका विकास सबके साथ में। बिलग्राम क्षेत्र में पंडित हरिशंकर तिवारी जो 3 दशक पहले हुए थे तभी विकास हुआ, तो तब से आज तक विकास नहीं हुआ। चाहे इसका किसी प्रकार से जायजा लिया जाए, बिलग्राम क्षेत्र जो है बॉर्डर पर पड़ता है, और ये पसनेर जो है ये भी बॉर्डर पर है। तो अपने अपने यहाँ एक बदले की भावना से काम किया। योगी सरकार अच्छी है, मोदी सरकार अच्छी है, लेकिन यहाँ का जो लीडर बनाया गया है वो अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं है। तो कौन ऐसा लीडर आएगा जो बिलग्राम का विकास करके अब दिखाएगा? विकास करके, अब इनके बाद में जो आने वाला होगा अगर करेगा तो उसको रखेंगे नहीं। 5 साल में कोई बाहर थोड़ी देगा, हर आदमी अपनी किस्मत का खाता है, देने वाला देता रहता है। 5 साल में प्रत्याशी तो अपनी जिंदगी जी लेता है, वो अपने जितने भी उसके शौक होते हैं वो पूरे कर लेता है, लेकिन आप लोगों को, हम लोगों को नुकसान होता है, वो उसकी भरपाई कैसे हो? सबका विकास और सबका साथ अगर नारा है हमारे प्रधानमंत्री का, योगी जी का, तो इस पर बहुत दिव्य दृष्टि से देखना चाहिए, बारीकी से देखना चाहिए। क्यों ये नियम लागू सब उनका, सब पूरे देश में नियम है, तो क्या हमारे बिलग्राम विधानसभा में नियम नहीं लागू है? कोई भी आवे उसका देखा जाए, प्रधानों को देखा जाए, काम कराया जाए, लेकिन अच्छी होने के बाद लोग कुछ खराब करते हैं, उस पर नज़र रखनी चाहिए। राजा के पास में CID ऐसी होनी चाहिए, हर क्षेत्र का वो जायजा लेना चाहिए, इसे संगठित किए जाए या कोई कमेटी बनाई जाए हर क्षेत्र के लिए कि यहाँ का विधायक हमारा है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर ऐसा नहीं किया, हम आपसे बता रहे हैं 3 दशक पहले काम नहीं हुआ था, पंडित तिवारी थे, तब तक आज तक हमारे क्षेत्र में विकास अपने क्षेत्र में हुआ है। मल्लामा में हुआ होगा, बिलग्राम में नहीं हुआ। अच्छा, तो बिलग्राम से जब आप लोग बाहर जाते हैं, हरदोई तक पहुंचते होंगे, तो लगता है कि हरदोई का तो विकास हो रहा है, हाँ, लेकिन बिलग्राम पीछे बहुत तो है। हरदोई में विकास है। अग्रवाल जी जिधर जाते हैं, अग्रवाल जी, नरेश अग्रवाल जी जिधर जाते हैं, अपने विकास के लिए पार्टी छोड़ते हैं, वो जनता के लिए पार्टी छोड़ते हैं। विकास लड़के हैं, कामकाज कर रहे हैं। हाँ, कामकाज करते हैं आप, वो जनता के विकास के लिए पार्टी दल बदली मतलब लाते हैं, दल बदल होकर के काम करते हैं, क्योंकि जनता का ही तो, इसीलिए वो कभी हारते नहीं। अच्छा, इसलिए कभी वो हारते नहीं है। और भी जो तमाम लोग हैं गांव के, पसनेर गांव में हम मौजूद है, बातचीत करते हैं। क्या नाम है? तो आप नहीं बोलेंगे? हम ज्ञानंद द्विवेदी नाम। अच्छा, तो मतलब आप नहीं बोलते माइक में? बोलेंगे, जरूर बोलेंगे। हाँ। अच्छा, तो क्या लगता है किस ओर हवा जा रही है? हवा तो वैसे बीजेपी की सरकार बनेगी। अच्छा। बाबा जी का काम बढ़िया चल रहा है, पक्का हो गया बीजेपी की आ रही है? सरकार तो बीजेपी की बनेगी। अच्छा, लेकिन हमारे माननीय विधायक जी
वो क्षेत्र को, हमारे क्षेत्र को ध्यान नहीं दे रहे। तो बीजेपी को नुकसान नहीं हो जाएगा अगर आप उनके प्रत्याशी को वोट नहीं डालेंगे तो? अरे वो तो मजबूरी है। बाबा जी के, वो प्रधानमंत्री जी हमारे जो हैं वो कार्य बढ़िया कर रहे हैं। उनके कार्य को मतलब योगी आदित्यनाथ का, उनकी सरकार का कामकाज आपको अच्छा लगा? अच्छा लग रहा है, काम बढ़िया चल रहा है उनका। और सपा समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव से उम्मीदें हैं, भरोसा है कि वो कामकाज करके दिखाएंगे? अब उनकी तो नहीं बता सकते, लेकिन ये जो सरकार चल रही है उसमें लूटपाट भ्रष्टाचार नहीं चल रहा है कुछ। अच्छा, हाँ, भ्रष्टाचार खत्म हुआ है? खत्म हुआ है तो सही है। अच्छा, कुछ और बाकी बस विकास रुक गया बिलग्राम का? बिलग्राम हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है, बाकी सब विकास हो रहा है। क्या वजह क्या रही कि विकास नहीं हो पा रहा? कुछ समझ में आया है 5 सालों में? अब तो इसका विधायक कारण तो वहाँ मल्लाम विधायक पंचवर्षीय से लगातार एक जाति विशेष का ही अच्छा, विधायक बन जाति रहा है। विशेष की वजह से? जी, चार पंचवर्षीय से कुर्मी ही विधायक बन रहा है, इसलिए इस क्षेत्र, हमारे आधे क्षेत्र का अवहेलना होती है, क्योंकि उनको पता है कि विधायक तो हमें बनना है, विधायक तो हमें बनना है। इस क्षेत्र का विकास करोड़ जनता वोट हमें देगी। तो ऐसा नहीं लगता कि अब जातियों से हट करके विकास पर वोट होना चाहिए? इसीलिए तो वोट, अब की बार जो वोट हो रहा है, वो इसी बात पर हो रहा है। एक बाबा और है हमारे साथ, इनसे बातचीत करते। क्या नाम है बाबा आपका? मनोलाल। क्या लगता है बाबा, किसकी सरकार इस बार आ सकती है? सरकार तो भाजपा की है। सरकार में भाजपा की आएगी? हाँ, भाजपा की है सरकार। क्यों, कामकाज अच्छा लगा उनका भाजपा वालों का? कामकाज सब अच्छे है, खराब का है। हम कहे हमारे नाच जाति गरीब राशन नहीं बांटे तो भैया वो है कि सारे नमक और रिफाइंड मिल तो समाजवादी पार्टी से अब उम्मीदें नहीं है बिल्कुल? है ना, कुछ चुनाव भाई हमारे सब सारे सब भाजपा ही वाले हैं। अच्छा, आपके गांव के लोग कह रहे हैं कि भाजपा वाले तो अब हैं, लेकिन गांव के लोग कह रहे हैं कि भैया कांग्रेस के प्रत्याशी जो है उनको वोट डालेंगे, उनको वो बिलग्राम का परिवर्तन करेंगे। आशीष सिंह नहीं पर ही वोट, ये वोट जोगी मोदी को पर योगी मोदी पर? हाँ, ये पड़ेगा, ये बात तुम्हें कही थे उनसे आदमी। तो मतलब योगी बाबा अच्छा काम करके दिखा? हाँ, वो दिखाओ, मोदी दिखाओ नहीं। क्या नाम है आपका? हमारे रामचंद्र द्विवेदी। क्या लगता है अंकल जी, कामकाज हुआ कुछ? काम बढ़िया हुआ। अब योगी सरकार आएगी, हमारे गंगा एक्सप्रेस वे निकल रहा है, कम से कम 400 किसानों को लाखों से करोड़ों रुपया मिला है, बहुत अच्छा विकास हुआ, वही जीतेंगे। क्या समझा जाए, अब किसान खुश हो गया पूरी तरीके से? अरे हमारे यहाँ तो खुश है, बिल्कुल खुश है। हाँ, जहाँ एक कुंटल गेहूँ नहीं हो तो उनका 1-1 करोड़ रुपया मिले, और इससे क्या हो सकता? अच्छा, और क्या, मतलब कामकाज बढ़िया हो गया। बाग तीस निकलो गंगा एक्सप्रेस वे, यहाँ विकास आगे भी होगा। अच्छा, आगे भी होगा। तो समाजवादी पार्टी से नहीं है उम्मीद कि हाँ वो भी कर सकती है कुछ नहीं, वो तो गुंडागर्दी पार्टी हुआ। कल वहाँ पे उनके विपक्ष में जो खड़े थे उनसे उन्होंने हमला करवा दिया। इसी सरकार से हमारे गांव एसपी सिंह बघेल की बात? हाँ, हमारे गांव पे 70% यादव हैं। पहले जो है सब नेता लोग हम लोग बहुत परेशान करते थे। जब से योगी आया तब से अब पजामा कुर्ता अपने घर में रख लिया। अच्छा, कोई परेशान नहीं? कोई परेशान नहीं करता। पहले कैसे परेशान करते थे, क्या कुछ होता था पहले? आए दिन जीप पे कारों पे बैठा के लूट लेते, रात में लूट लेते, तमंचा गिरती, सबको हालत। हाँ, अब बढ़िया माहौल है, योगी आएंगे और अगले 24 में मोदी भी सब आएंगे। अच्छा, 24 तक की प्लानिंग कर लिया आप लोगों ने? हम लोग बनाए कि आगे 10 साल, क्यों विकास हो रहा है। अच्छा, विकास हो रहा है, काम बोल रहा है मतलब। ठीक है, तमाम और भी जो गाँव के लोग हैं इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रामकिशोर है। रामकिशोर है। क्या लगता है, कुछ कामकाज हुआ? कामकाज बाबूजी तकलीफ है थोड़ी गांव में। यहाँ क्या तकलीफ कि गांव में हमारे जो हैं उनके लिए कोई सेवा नहीं होती। क्या सेवा चाहिए? जो चमचा लोग हैं वो लोग सेवा नहीं करते, अपने एक आदमी हमारे हैं सब। अच्छा, कहना क्या चाहते हो, क्या कौन सी सेवा, कौन नहीं करवा रहा? हमारे गांव में जैसे नेता लोग होते ही नहीं आते। वोट मांगने अभी आ रहे हैं हाल फिलहाल में? हाँ, जब उन्हें वोट जरूरत पर तब आते हैं, बाद में कि नहीं आते बीच में। अच्छा, बीच में नहीं आते। तो वोट किसको डालेंगे आप? हम तो भाई बाबूजी अपने पार्टी को डालेंगे। हाँ, अर्जुन कास्ट के आदमी है। अपनी पार्टी एक अलग राजनीतिक पार्टी है मतलब, या फिर कोई दूसरी? मायावती को वोट देंगे बाबूजी। अच्छा, तो मायावती की पार्टी का नाम तो बहुजन समाज पार्टी की अपनी पार्टी है, मतलब हाथी में डालेंगे वोट। अच्छा, हाथी में डाल देंगे जी। मतलब हाथी का है कुछ इधर जनाधार, कुछ लगता है, उम्मीद है अब? मतलब हम वोट डालेंगे तो कोई मानेगे नहीं, जहाँ डालेंगे मानेगा हम, मतलब कोई मानेगा नहीं। हाथी को थोड़ा सा धक्का देने की कोशिश करेंगे जरूर बाबूजी। क्या पता तेजी से चलना शुरू कर दे, कुछ भी हो। अच्छा, बच्चा पार्टी भी है इधर। क्या नाम है? गौरव द्विवेदी। गौरव द्विवेदी? अच्छा,
योगी आदित्यनाथ को जानते हो? हाँ जानते हैं। कौन है? हमारे देश के मुख्यमंत्री। देश के नहीं, आपके अरे, उत्तर प्रदेश हाँ के? उत्तर प्रदेश के। स्कूल जाते हो? हाँ। कौन सी क्लास में हो? क्लास 8। क्लास 8 में? हाँ। पढ़ाई होती है स्कूल में? हाँ होती है। कितनी दूर है स्कूल? 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर? हाँ। कैसे जाते हो? बस से। बस से जाते हो? हाँ। तो आने जाने में दिक्कत नहीं होती? समय खराब होता होगा? नहीं आराम से, मतलब बस फैसिलिटी बिल्कुल सही है, क्लियर है। अच्छा। हाँ। ठीक है। एक और है, क्या नाम है? हर्ष द्विवेदी। ये भी द्विवेदी, आप भी द्विवेदी, भाई हो दोनों? हाँ द्विवेदी परिवार है। अच्छा। क्या लगता है कौन ज्यादा अच्छा लगता है, योगी आदित्यनाथ या अखिलेश यादव? हमें योगी आदित्यनाथ अच्छे लगते हैं। योगी आदित्यनाथ कैसे, मतलब वो अच्छे लगे तुम्हें? क्योंकि उनकी वजह से भ्रष्टाचार खत्म हुआ और सबको, मिडिल क्लास लोगों को जीने का अधिकार मिला। अच्छा, मतलब आपको माता पिताओं ने आपके बताया कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया, या आपने टीवी देखा, या कैसे पता चला आपको? हम टीवी देखा है इसलिए हमें पता चला है। अच्छा, और अखिलेश यादव नहीं अच्छे लगते हैं? हमें आदित्यनाथ योगी अच्छे लगते हैं। अच्छा, वो अच्छे लगते हैं आपको। और मोदी कैसे लगते हैं? वो भी हमें अच्छे लगते हैं। अच्छा, वो भी अच्छे लगते हैं। और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का नाम सुना है? जी। वो कैसे लगते हैं? अब वो भी सही है। सही है वो भी? अच्छे लगते हैं वो? हाँ। अच्छा, बस एक अखिलेश यादव अच्छे नहीं लगते? हमें सब अच्छे लगते हैं, लेकिन हमें योगी आदित्यनाथ ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अच्छा, योगी आदित्यनाथ ज्यादा अच्छे लगते हैं। हाँ। ठीक है, योगी आदित्यनाथ ज्यादा अच्छे लगते हैं। क्या नाम है? राघव द्विवेदी। राघव द्विवेदी। अच्छा, आप भी द्विवेदी। पता है कौन है मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का? योगी आदित्यनाथ। अच्छा, और पूर्व पता है कौन हो गया, एक्स सीएम कौन था? अखिलेश यादव। कौन अच्छा लगता है? योगी आदित्यनाथ। हाँ। और अखिलेश यादव नहीं अच्छे लगते? नहीं। क्यों? वो योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर का वो सब किया, राम मंदिर बनवा दिया, भ्रष्टाचार से सब खत्म किया, इसलिए। अच्छा, भ्रष्टाचार खत्म हो गया? जी। अब स्कूल जाते हो आप लोग? जी जी। कि कौन सी क्लास में हो? 7th। आप भी उसी स्कूल में जाते हो 9 किलोमीटर दूर? नहीं नहीं, ये यहीं जाते हैं, पड़ोस में है। अच्छा, पड़ोस में है। पढ़ाई होती है स्कूल में? जी बहुत अच्छी होती है। शिक्षक आते हैं? जी। ठीक है। तो बच्चों का भी मानना है कि योगी आदित्यनाथ बेहतर कामकाज करके दिखा रहे हैं, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। क्या नाम है भाई? रजत द्विवेदी। क्या लगता है किसको वोट डालना चाहिए? देखो, हम तो पार्टी के हिसाब से बीजेपी को ही वोट देंगे भाई, हम तो पार्टी के आदमी हैं, तो इसलिए बीजेपी को ही वोट देंगे। पार्टी के आदमी कैसे होते हैं, मतलब पार्टी के? क्योंकि हम योगी के खास हैं, योगी समझ लो। योगी खास हैं? मतलब खास क्या है, योगी के नाम पे वोट दे रहे हैं। तो मतलब ये गांव वाले बड़ा परेशान है, सड़क नहीं है, तो खास है तो थोड़ा काम के नाम पे अगर कहें तो आंसू को वोट नहीं देंगे हम। अच्छा। सिर्फ पार्टी के नाम पे वोट देंगे। तो योगी जी नाराज नहीं हो जाएंगे? नहीं, हम आंसू को वोट नहीं दे रहे हैं, हम पार्टी के नाम पे वोट दे रहे हैं। अच्छा, पार्टी के नाम पर वोट दे रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन काम का जब है उम्मीद कि अब कोई दूसरा विधायक आएगा, दूसरी सरकार आई, काम होगा? नहीं, यहाँ जब तक मल्लावा में रहेगा विधायक तब तक नहीं होगा। अपने यहाँ का जब विधायक बनेगा तभी यहाँ काम होगा। क्योंकि 5 साल में एक बार भी यहाँ देखने नहीं आए जब से विधायक बने हैं। 5 साल में, जबकि यहाँ से पोलिंग जीत के गए थे, 5 साल में एक बार भी यहाँ नहीं आए। तो बाकी सब समाजवादी पार्टी से कामकाज की उम्मीद नहीं है? समाजवादी पार्टी को नहीं, बिल्कुल। और रोजगार की क्या स्थिति है? रोजगार को लेकर के लोग काफी परेशान है, युवा काफी परेशान है। तो क्या लगता है कौन नौकरियां दे सकता है? नौकरियों की बात रहे, मतलब ये है नौकरियों की बात कि जब आदमी अपने मतलब मेहनत करेगा तो नौकरी मिलेगी ही मिलेगी। तो आजकल युवा मेहनत नहीं कर रहा? मेहनत तो कर रहा है, जो मेहनत कर रहे हैं उन्हें मिल रही नौकरी। मिल रही है? हाँ बिल्कुल। अच्छा, और इस गांव की अगर मैं पूछूं युवाओं की हालत तो क्या है? युवाओं की हालत तो ठीक है यहाँ पे, मतलब क्या है, सब रोजगार सबके पास? बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग को यहाँ पे ऐसा नहीं है। किस तरीके का रोजगार है गाँव में? अब जैसे अपनी एजुकेशन है उस हिसाब से रोजगार है, जिस हिसाब से एजुकेशन है उस हिसाब से रोजगार है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, रोजगार भी है। योगी आदित्यनाथ बेहतर कामकाज करके दिखा रहे हैं। एक और भी लोग हैं यहाँ पर मौजूद, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ गांव का माहौल है और किस तरीके से जो आने वाले चुनावों में कामकाज की स्थिति। भाग रहे हैं? भाग हम तुम सामने हमने को। अच्छा, तो वोट डालने जाएंगे या अभी जा रहे थे? नहीं, जाएंगे जाएंगे जरूर जाएंगे। जाएंगे। मतलब हड़बड़ा से गए आप? तो आते आप आ रहे थे तो हम उठ गए कुर्सी से। अरे नहीं नहीं, इतनी नहीं, इतना नहीं, कोई बात नहीं। किसको वोट डालेंगे? वोट तो बीजेपी को ही देंगे। तो इतना तरस खा के क्यों बीजेपी को वोट देंगे? क्योंकि अब विधायक हमारे यहाँ का नहीं अच्छा है, तो इसलिए तरस खाएंगे आप बीजेपी? क्या करेंगे, मजबूरी में वोट। तो ऐसी कौन सी मजबूरी है कि हाँ बीजेपी को ही वोट डालना है? क्योंकि अब ये गुंडा राज खत्म हो गया अपने प्रदेश से। सबसे बड़ा तो मुद्दा यही कि गुंडा राज खत्म हो गया। अच्छा, गुंडा राज खत्म हो गया? खत्म हो गया। किस तरीके से खत्म हुआ? मतलब पहले क्या होता था और अब नहीं होता? तैमल पहन के थाने चले जाते थे, वो सब खत्म हो गया। आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता था, लड़ाई झगड़े, कहीं ना कोई किसी न किसी केस में कोई ना कोई फांस दिया जाता था, वो सब खत्म। अब नहीं होता? नहीं होता। और महंगाई का कुछ
असर है प्रदेश में आपके गांव? कोई महंगाई का असर नहीं हमको दिखाई पड़ रहा है। कोई महंगाई का असर नहीं। अच्छा, तो मतलब योगी आदित्यनाथ को फिर से मौका मिलना मौका देंगे 100%। और अखिलेश यादव को अब फिर कहाँ? कहाँ वो हमारे यहाँ तो नहीं। नहीं, ठीक है, अखिलेश यादव को नहीं जिताना चाहते। एक और बाबा है, क्या नाम है बाबा आपका? अवध किशोर द्विवेदी। अच्छा, बड़े खुश लग रहे हैं। फिर से योगी बाबा आ रहे हैं या अखिलेश आ रहे हैं? योगी आ रहे हैं। योगी आ रहे हैं। कैसे पता चला कि योगी का बोलबाला ज्यादा है? अब गांव में जो बात करते हैं तो योगी योगी चिल्लाते हैं लोग। अच्छा, हाँ। मतलब ऐसे ही चिल्लाने लग जाते सुबह शाम योगी योगी। हाँ, योगी। अगर किसी से बात करो कि किसको वोट देंगे तो भाजपा को। अच्छा, हालांकि हमारा जो विधायक रहा है वो अच्छा नहीं था। कहाँ क्या कमी रह गई उनमें? कमी ये रही कि बॉर्डर पर हमारा गांव है, वो एक दिन भी हमारे यहाँ नहीं आए। लेकिन भाजपा के नाम से, मोदी के नाम से हम लोग इनको देंगे। अच्छा, तो मतलब क्या उससे फायदा? आप कह रहे हैं कि प्रत्याशी जो है, जो मौजूदा विधायक भी है, वो देखने नहीं आते, आपका हाल जानने नहीं आते, विकास करने नहीं आते, स्थिति देखने नहीं आते, तो उसके बाद आप फिर से अगर भाजपा को वोट डालेंगे तो वही फिर से विधायक बन जाएंगे। तो समझ नहीं आता कि विकास कौन करेगा। हम लोग भाजपा के हैं, वो आए या ना आए, भाजपा को वोट देना है। और मतलब ऐसी बदहाल स्थिति के साथ रहना है। स्थिति हो, भाजपा के हैं, भाजपा को देना है, हंस के देना है, रो के देना है, भाजपा को ही देना है। आपके मुताबिक मैं क्या समझूं, गांव वाले रो करके वोट दे रहे हैं भाजपा? नहीं, खुशी से दे रहे हैं। खुशी से दे रहे हैं। हाँ, केवल मोदी के नाम से। अच्छा, और कांग्रेस और बसपा का क्या कुछ है ख्याल मन में? अब चूंकि लोकल हमारे कांग्रेस के खड़े हुए हैं तो कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, कुछ प्रभाव पड़ेगा। हाँ, कुछ प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो पसनेर गांव में मौजूद थे, तमाम जो गांव के लोग थे उनसे बातचीत करी, जानने की कोशिश करी कि आखिरकार हरदोई का जो विधानसभा क्षेत्र है बेलग्राम, उसका क्या माहौल है, चुनाव किस ओर जा रहा है, जहां यहाँ की जो जनता है वो किसको वोट डालने के लिए जो है मन बनाने का काम कर रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। सनराइज न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ मैं विशाल, धन्यवाद।